नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब तो देना होगा। मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने राजधानी रायपुर समेत करीब 1 दर्जन जिलों में लॉकडाउन लगाया हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस मकसद से लॉकडाउन लगाया गया वो पूरा होता नजर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के 5 दिनों में 12,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। आखिर क्यों ऐसा हुआ? अब सवाल उठा है तो हम जिम्मेदारों से जवाब भी लेंगे। उसके पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, कई जिलों में लगा टोटल लॉकडाउन। लॉकडाउन में कोरोना के आंकड़े भयावह। लॉकडाउन का मकसद नहीं हुआ पूरा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने राजधानी समेत कई जिलों में टोटल लॉकडाउन किया है। रायपुर में 8 दिन और अन्य जिलों में भी जारी लॉकडाउन के पहले 5 दिन में 12,372 नए मरीज मिले, जो औसतन प्रतिदिन 2,474 होते हैं। लॉकडाउन के पहले 5 दिनों में 13.8 की औसत से कुल 69 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि जिस मकसद से लॉकडाउन लगाया गया था धरातल पर वो पूरा नहीं हो सका। हाँ, मैंने तो शुरू से ही आरोप लगाया ही सरकार पर कि इसको आप गंभीरता से लो, ये महामारी है। लेकिन इनको तो बड़ा सस्ता लगा शुरू में। इनके कोरोना मतलब योद्धा निकले थे, लेकिन आज वो कहीं दिखते नहीं है। और सरकार में मतलब सरकार की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। इनके तरफ से कोई ठोस कार्य योजना नहीं है कोविड-19 से लड़ने के लिए। आज पूरे प्रदेश में मतलब चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं है, बेड की कमी है। लोग तड़प कर मतलब जान देने के लिए विवश हो रहे हैं। कोई मतलब कई मंजिल ऊपर से कूद के आत्महत्या कर रहा है। तो ये सरकार की लापरवाही का ने सब हो रहा है। राज्य अगर कमजोर रहेगा, राज्य में दिक्कतें बने रहेंगी, तो आपका पॉलिटिक्स में रहने का, राजनीति में आने का औचित्य क्या है? चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, चाहे कोरोना से संबंधित मामला हो। जब कभी भी सार्वजनिक मीटिंग बुलाने की बात होती है या अपने केंद्र के नेताओं से मिलने की बात होती है, तो ऐसा कोई पहल करते नहीं है जिससे लगे कि छत्तीसगढ़ के प्रति लोगों की जवाबदारी है और अपनी जवाबदारी समझते हैं। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। राजनीतिक बयानबाजियों के बीच जानकारों की राय भी सुनना लाजमी हो जाता है। यदि सोशल गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे लोग, सामान्य दिनचर्या, बाजार में निकलते वक्त मास्क नहीं पहनेंगे, हाथ धोने की प्रक्रिया बार बार नहीं होगी संक्रमित क्षेत्रों को हाथ लगाने के बाद, या फिर सामाजिक दूरी या शारीरिक दूरी का पालन नहीं करेंगे, तो स्थिति वैसे ही होने वाली है जैसे लॉकडाउन के पहले थी। मुझे लगता है कि इन दिनों हमें सामाजिक गाइडलाइन के प्रति सचेत होना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में जब लंबे समय तक ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तमाम आंकड़ों, बयानबाजी और जानकारों की राय के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच को लेकर एक हकीकत ये भी है कि एनएचएम के हड़ताल के बाद जांच दर में भारी गिरावट आई। एनएचएम के हड़ताल के पहले 5 दिन में प्रतिदिन औसतन जहां 20,525 लोगों की जांच होती थी, वो अब लॉकडाउन और एनएचएम की हड़ताल के दौरान घटकर प्रतिदिन 14,749 तक पहुंच गई। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के ये आंकड़े अब तक के तमाम जतन और कोशिशों को कमतर बताने के लिए काफी हैं। देखना होगा कोरोना के बढ़ते संक्रमण से प्रदेश को कब तक निजात मिल पाती है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। और चलिए अब चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। घनश्याम राजू तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं और साथ ही में डॉक्टर राकेश गुप्ता, अध्यक्ष हैं आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड के, वे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले घनश्याम राजू तिवारी साहब, मैं आप ही के पास आता हूं।
और लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, महामारी का वक्त है, ऐसे में सबको संजीदा होने की भी ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ संक्रमण ना फैले इसके लिए भी सबको प्रयासरत रहने की ज़रूरत है। आखिर क्या वजह है कि बीते 5 दिनों में जो मामले 12,000 की संख्या में सामने आए हैं, हमने लॉकडाउन किया लेकिन उसके बावजूद भी जो असर नज़र आना चाहिए वो क्या नज़र नहीं आ रहा है? देखिए पुनीत जी, लॉकडाउन एक व्यवस्था है कि संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सके, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जिलाधीशों ने जिन 12 जिलों को आज क्वारंटाइन किया है, तो ठीक है कि अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं है, परंतु परिणाम हैं। अगर 12,000 संक्रमित हुए हैं तो 17,000 से अधिक संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को भी लौटे हैं। लेकिन बावजूद मैं इस बात को कह सकता हूं कि सरकार या फिर जिस प्रकार से ये परिस्थितियां लॉकडाउन की या क्वारंटाइन की हुई है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो जनता की है, आम नागरिक की है। और वो जनता और आम नागरिकों को इस बात को समझना होगा कि कैसे और किस तरीके से इससे दूर रहकर इस संक्रमण से बचने के जो उपाय लगातार दिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उसको लगातार उन्हें फॉलो करने की आवश्यकता है। सरकार एक व्यवस्था बनाती है, सरकार एक गाइडलाइन तय करती है, लेकिन पालन करना जनता के हित पर होता है, पालन करना जनता की जिम्मेदारी होती है। और हम भी लगातार इस बात को जनता के बीच जाकर उनसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से हो, चाहे अखबारों के माध्यम हो, या जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो 8 दिन का लॉकडाउन है, उससे छत्तीसगढ़ में जो लगातार प्रतिदिन 3500-3700 की संख्या जो बढ़ रही थी, आज उस पर कुछ लगाम है कि अब वो 3,000 के ऊपर तो नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगा अपेक्षाकृत वो परिणाम उचित नहीं है। पर 8 दिनों के बाद हो सकता है कि शायद हमें परिणाम कुछ तिवारी साहब, इसको दूसरे नजरिए से भी देखने की जरूरत है। नजरिया दूसरा ये कि जांच जितनी हो रही थी उतनी जांच पहली बात तो हो नहीं रही है। दूसरा कि जांच जितनी हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि संक्रमण भी उतना ही है, संक्रमण का फैलाव और ज्यादा तेज हो सकता है, इसलिए जांच की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। एनएचएम के कर्मचारी जो कि जांच में सहयोग कर रहे थे वो हड़ताल पर हैं। सरकार की तरफ से तुरंत प्रभाव से इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कितना बड़ा ये आगे कितना संक्रमण विस्फोटक स्थिति में जा सकता है, ये सरकार को समझते हुए इस मामले पर फैसला लिया जाना चाहिए। 2 दिन पहले, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अपना जवाब दें तो साथ में आपको जानकारी होनी चाहिए। 2 दिन पहले एनएचएम के अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ हेमंत जी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा था डिबेट में सबके सामने, पूरे प्रदेश के सामने, उन्होंने ये माना था कि सरकार की तरफ से हमें केवल आप वक्त बता दीजिए, 6 महीने, साल भर, कब तक आप हमारी मांगों को पूरा कर देंगे, हम तुरंत काम पर लौटने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद 2 दिन बीत गए और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। पुनीत जी, मुझे पता है कि 2 दिन पहले जब इस विषय पर डिबेट पर हम बैठे थे इस चैनल पर, तो उस एनएचएम के अध्यक्ष के साथ मैं भी एक कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आपके इस डिबेट पर बैठा था, और मैंने भी उस दिन भी उनसे आग्रह किया था, निवेदन किए थे कि आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जिसमें किसी प्रकार की अपनी निजी स्वार्थ को छोड़कर जनहित में, जनता के लिए हमको सेवा करने की आवश्यकता है। मैंने दावे के साथ इस टीवी चैनल पर कहा था, ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है, जो वायदे हमने आपसे किए उन वायदे को हम अक्षरशः पूरा करेंगे। और एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता के होने के नाते मैंने उनसे इस बात का वादा किया था। आज परिस्थिति ये नहीं है कि वो ये कह दें कि हमें समय बता दीजिए। आज परिस्थिति ये है कि जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो मानवता है, उसके तहत उन्हें अपने काम को करने की आवश्यकता है, पहली चीज। दूसरी बात, जो आप जांच की बात कर रहे थे कि जांच की संख्या घटी है, जांच की संख्या बिल्कुल नहीं घटी है। जो जांच की परिस्थितियां पूर्व में थी, आज भी वो जांच की परिस्थितियां हैं। इसलिए ही आपको और हमको ये दिखाई पड़ रहे हैं कि 2900-2800 के प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या दिख रही है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज ये समय नहीं है, आज ये दौर नहीं है कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार से बातों को रखने के लिए लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। नहीं, आप बातों को रखने का, परंतु समय उचित नहीं है। 20,525 लोगों की जांच एनएचएम की हड़ताल के पहले होती थी, 20,500, ठीक है, और अब यह घटकर 14,749 हो गई। यह आंकड़ा है मेरे पास, इसलिए आप प्लीज ये दावा मत कीजिए जी, हम ये दावा मत कीजिए, पूरे प्रदेश की जनता सुन रही है, प्लीज एक सुनिए तो पुनीत जी,
मैं इस बात को जानना चाहता हूं, ये डिबेट आपने संक्रमण की परिस्थितियों के लिए रखा है, जांच के संख्या के लिए रखा है, या एनएचएम की उस मांग के लिए रखा है? पहले इसको आप स्पष्ट कर दीजिए, तो उस लाइन पर बात करते हैं। घनश्याम जी, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एनएचएम, लॉकडाउन किसके लिए लगाया गया, कोरोना का संक्रमण है, और ये तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई हैं। तो इस पर तो हम चर्चा करेंगे, इसको हम मुद्दों को अलग नहीं कर सकते। पुनीत जी, मैं मुद्दे को बिल्कुल अलग करना भी नहीं चाहता हूं पुनीत जी, परंतु एक जिम्मेदार चैनल की एक दिशा तय होनी चाहिए। नहीं, कि हम बिल्कुल संक्रमण दिशा की तय संख्या है पर और चर्चा सही कर रहे दिशा हैं, में हम उसकी डिबेट रोकथाम कर की रहे हैं चिंता कर और रहे सही हैं, दिशा या में मेरे एनएचएम, आपसे सवाल पुनीत भी जी, हैं। या एनएचएम, पुनीत जी, या फिर एनएचएम की उस नियुक्तियों के विषय पर कर रहे हैं जिसकी बातें मैंने पूर्व में 2 दिन पहले कही सवाल थी कि ये गंभीरता, कोरोना सरकार की आपकी गंभीरता मांगों को पूरा करेगी। मुझे ऐसा लगता है पुनीत जी, और सवाल इसीलिए है, सुनिए, मेरे साथ 2 गेस्ट और जुड़ गए हैं, श्री पुनीत जी, सुंदरानी साहब भी जुड़ गए हैं। सवाल इसलिए है क्योंकि सारी चीजें कोरोना से जुड़ी हुई हैं और सरकार क्या वाकई इस मामले में गंभीर है क्या? डॉक्टर राकेश गुप्ता, मैं पहले आपके पास आता हूं। जो हालात प्रदेश में बने हैं, आपको लग रहा है कि यह विस्फोटक स्थिति में आ चुका है? दूसरी बात कि लॉकडाउन का निश्चित रूप से एक चेन टूटने का काम तो होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितनी जांचें, ये डेटा है सामने, जितनी जांचें पहले ये दावा किया गया कि जांचें जितनी पहले हो रही थी उतनी हो रही हैं, लेकिन यह भी बात साफ हो गई कि उतनी जांचें हो नहीं रही हैं। संक्रमण की दर हम देख रहे हैं कि अभी कमजोर नहीं पड़ी है। क्या कहेंगे? देखिए, आप एक बात भूल रहे हैं कि लॉकडाउन का इफेक्ट जो है वैज्ञानिक तथ्य है 7 से 14 दिन के बाद आता है। दूसरी बात यह कि 12 जिलों में लॉकडाउन है। बहुत जाहिर सा तथ्य है कि वहां पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कम होगी। सभी सेंटर्स खुले हुए हैं, सारे पीएससी सीएससी में जांच हो रही है, और चूंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी एक तथ्य है कि वहां नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एनएचएम की हड़ताल चल रही है। मैं रेखांकित करके ये बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त हड़ताल का समय नहीं था। कोई भी मरीज, कोई भी राजनीतिज्ञ या कोई भी सामान्य आदमी नहीं चाहेगा कि जब व्यवस्था की जरूरत है उसे, उस समय व्यवस्था हड़ताल पर चली जाए। बिल्कुल, हमारे एनएचएम के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। ऐसे वक्त में हड़ताल जो है वो मुझे लगता है कि अप्रिय कदम था। उनकी मांग सही है, उसके बारे में चर्चा की जा सकती है, और मांग जैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, भूपेश बघेल जी की सरकार एक एक करके सब मांग पूरी कर रही है और 40% मांगे पूरी की जा चुकी हैं। इनका भी नंबर आएगा और इनकी भी मांगे पूरी की जाएंगी। यह बात बार बार सरकार की तरफ से कही जा चुकी है। लेकिन जो मरीजों की बढ़ने की संख्या है वो प्रदेश में नहीं, देश के अनुपात में बढ़ रही है। देश में यदि 94,000 और 85,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी वही अनुपात है। आप देखिए, पिछले 4 दिन में देश में कुल मरीजों की संख्या 95,000 औसत से करीब 84,000 और 80,000 आ गई। तो उस अनुपात में मरीज यहां भी घटे हैं। लेकिन लॉकडाउन का असर, यदि आप कहेंगे कि लॉकडाउन क्यों लगाया गया या लॉकडाउन का असर नहीं हुआ, अनुपात अगर निकालेंगे तो अनुपात तो फिर नहीं, टेस्टिंग के ऊपर भी तो अनुपात आएगा ना। डॉक्टर राकेश गुप्ता, टेस्टिंग के ऊपर भी अनुपात आएगा। टेस्टिंग घट गई है, इस बात का हमें इस बात पे ध्यान देना होगा। 6,000 टेस्टिंग घटी। आप एक चीज की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि 12 जिलों में लॉकडाउन के कारण ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उतनी सुगम नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। हाँ। लोग केवल लक्षण के आधार पर वहां पर टेस्टिंग करने जा रहे हैं। जैसे ही व्यवस्था कल के बाद सामान्य होगी, तो टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ जाएगी। लक्षण वाले मरीज भर्ती किए जा रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, और टेस्टिंग की संख्या अच्छा, मतलब आपका कहना है कि बिल्कुल प्रदेश में व्यवस्थाएं बिल्कुल माकूल हैं। ये जब ये डॉक्टर राकेश गुप्ता, ये जब कहा जाता है कि एनएचएम को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए था और उनको पहले फर्ज देखना चाहिए था, तो क्या नहीं, सुन लीजिए, एनएचएम को अपना फर्ज पहले निभाना चाहिए था, तो क्या प्रदेश में जो संक्रमण फैल रहा है, क्या हम एनएचएम पर ये बात ढोल कर, ठीक है हमको ये एनएचएम नहीं मान रहा है, हमको दूसरी व्यवस्था करना पड़ेगी,
दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि वो लोग अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी जगह दूसरी व्यवस्थाएं तुरंत प्रभाव से की जानी चाहिए। व्यवस्था के अंतर्गत श्रीचंद सुंदरानी साहब क्या कहेंगे? भर्ती कर ली जाए। जी पुनीत जी, मैं अभी राजू घनश्याम तिवारी जी मेरे छोटे भाई हैं, उनको भी सुन रहा था, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी को भी सुन रहा था। डॉक्टर राकेश गुप्ता पेशे से डॉक्टर भी हैं और एनएचएम की बात का वो समर्थन भी करते हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि उनको स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी जानता हूँ कि इस समय में स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए थी। जहां तक सवाल है कि सरकार से अगर वो समय मांग रहे, क्या आप बता दीजिए, समय निर्धारित कर दीजिए। आपने वादा किया, घोषणा पत्र में वादा किया, तो उन्होंने अगर आज अपनी डिमांड रखी तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रतिनिधि जाकर उनको आश्वस्त कर सकते थे और आश्वस्त नहीं कर पा रहे, उनकी स्ट्राइक को नहीं तोड़वा पा रहे, तो सरकार को दूसरे विकल्प करने चाहिए, निश्चित रूप से करने चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में विफल रही है। और जहां तक लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन चैन टूटने में मदद करती है, मैं इस बात से सहमत हूँ, निश्चित रूप से सहमत हूँ। लेकिन लॉकडाउन का जो दूसरा इफेक्ट है, मैं व्यापार वर्ग से आता हूँ, लंबे समय तक 30-35 साल तक छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व करते रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ। जिस प्रकार से पिछले लॉकडाउन हुए, जो राज्य सरकार के लॉकडाउन थे, पूरी तरह विफल हुए थे। यह एक लॉकडाउन कह सकते हैं कि 5-6 दिन जो निकले हैं, निश्चित रूप से कड़ाई से पालन करने का काम किया। हो सकता है डॉक्टर राकेश गुप्ता जी की बात अक्षरतः सही साबित हो, भगवान करे अच्छी सही साबित हो कि इसके असर बाद में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कोरोना से मुक्ति मिले। सरकार जब ये डॉक्टर राकेश गुप्ता ये बात कह रहे थे कि देश का जो अनुपात है उसी अनुपात में छत्तीसगढ़ चल रहा है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा भाई राजू घनश्याम तिवारी जी को और राकेश गुप्ता जी को कि यही छत्तीसगढ़ मई महीने तक में 100 की संख्या भी हमारे यहाँ संक्रमित नहीं थी। छत्तीसगढ़ सबसे बेहतर स्थिति में था। छत्तीसगढ़ की इतनी बुरी स्थिति क्यों हो गई? आज छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नौजवान की मृत्यु हो रही है कोरोना के कारण, बड़ी संख्या में। मेरे जैसे व्यक्ति ने कम से कम 1 महीने के अंदर 25 नौजवान साथी खोए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को कह सकता हूं कि सरकार बुरी तरह विफल हुई है। इसको कंट्रोल करने में इस बात को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तिवारी साहब के पास चले जाते हैं। तिवारी साहब, विफल सरकार रही है, अगर ये आरोप लगते हैं और एक आम आदमी जब जूझता है व्यवस्थाओं के लिए, अपने इलाज के लिए, तो सरकार की तरफ ताकता है। सरकार इस पर क्या सोच रही है? देखिए, अभी जो फिलहाल परिस्थितियां हैं, सरकार भी देख रही है, विपक्ष भी देख रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो है वो एक आम आदमी की सेहत की है। क्या कर रही है सरकार? आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए पुनीत जी, निश्चित ही जिन भी परिस्थितियों में जिनकी भी मौतें हुई हैं, उन मौतों के लिए हम अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं, परंतु मौतों के आधार पर, संक्रमण की स्थिति पर, जैसा कि आदरणीय बड़े भाई सुंदरानी जी कह रहे थे, वो एक जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, वो अगर इन परिस्थितियों के लिए सरकार की विफलता पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, पूरा देश आज जिस मोदी जी की सरकार की विफलता के लिए आज संक्रमण से जूझ रहा है, पुनीत जी सुनना पड़ेगा आपको सुनना पड़ेगा। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विफलता के कारण यह समस्या से गुजर रहा है। आज 85,000 से ये जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण जवाब है तिवारी जी, उसके इस जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण जवाब है कि सरकार क्या कर रही है। जिम्मेदार है, नहीं, जिम्मेदारी की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। नहीं है, आप वही सुनना पसंद करते हैं जो आप लोगों को पसंद है। सरकार क्या कर रही है? सरकार की प्लानिंग ये गलत बात है पुनीत जी, गलत बात है। नहीं, विफलता की बात हो रही है। मैं आपसे विफल, अरे गलत बात कैसे हो गई? देश में तिवारी जी, मैं आपसे बोल रहा हूं, आम लोग आपको सुन रहे हैं, नहीं आम लोग आपको सुन रहे हैं, आप इतना बताइए प्लानिंग क्या है? नरेंद्र मोदी जी भी विफल है, इस बात को समझना पड़ेगा। तिवारी जी, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूं सर। हो चुकी है सर, मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूं, आप जवाब देना चाहेंगे क्या? आप जवाब देना चाहेंगे? पुनीत जी, आप जवाब सुनिए।
निश्चित जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप मेरे मुंह पर उंगली डालकर जवाब नहीं निकाल जी सकते। नहीं, मैं अगर आपको विफलता बिल्कुल नहीं, छत्तीसगढ़ क्षमा सरकार चाहूंगा, की है, क्षमा तो चाहूंगा विफलता- तिवारी जी, नहीं, मैंने नहीं, आपको वक्त सुनिए, दिया, सुनिए मेरे आप पास मेरी वक्त बात। यहीं मेरे तक सुनिए। इजाजत दे रहा नहीं जी। है, इसलिए मैं आपसे नहीं, क्षमा यही चाहूंगा, तकलीफ है, यही क्षमा तकलीफ है चाहूंगा, देश आपसे का। जवाब नहीं ले यही पाऊंगा, तकलीफ मेरे पास है। मुझे सच वाइंड अप कोई करना है। सुनना नहीं चाहता है। नहीं, नहीं, विफलता वाइंड अप करना, मैं कोई आपसे सुनना बोल नहीं रहा था, आप चाहता है। कहीं की कहीं बात बोल रहे हैं। आज देश की ठीक है, सरकार 30 विफल है। सेकंड, 30 सेकंड, बोलिए बिल्कुल बोलिए, नहीं। तिवारी जी जवाब विफलता दीजिए। पुनीत जी, आज विफलता की बात की जा रही है। अगर मैं मान भी लूं कि छत्तीसगढ़ सरकार विफल है, तो बता दें कि देश में यह विफलता का कारण कौन है। 59 लाख संक्रमित है, देश की आधी आबादी जी, मैं जो संक्रमित है, जवाब चाह रहा था, शायद 85,000 से आप अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप के दौर में जिम्मेदारी चलेगा। कौन है? आरोप प्रत्यारोप उसकी के दौर विफलता की बात किसकी नहीं है, है? मैं तो चाह रहा था, इसका मैं- जवाब नहीं, तिवारी क्यों जी, नहीं? हमारी क्यों कोशिश नहीं? थी कि आपकी केंद्र तरफ से ये सरकार की जवाब निकल नाकामियों कर आए का कि खामियाजा सरकार की आज तरफ देश से की आगे जनता की भोग प्लानिंग रही है। क्या है, क्योंकि एक देश आम की आदमी नाकामियों आपकी का तरफ खामियाजा उम्मीद की देश निगाह की से जनता- देख रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, जवाब तो देना होगा, मैं इतना ही। नमस्कार।